नमस्कार, मैं सविता, आप देख रहे त्वरित आवाज। खुटार से बड़ी खबर। खुद रखवाए कीटनाशक, फिर पुलिस को दी सूचना। कंपनी का अधिकारी ही निकाला मास्टरमाइंड, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक सप्ताह पूर्व क्षेत्र में पकड़ी गई थी कीटनाशक दवाओं की खाली बोतलें। रेपर खुटार पुलिस ने पकड़ी थी नकली कीटनाशक दवाओं की फैक्ट्री। आज हुआ उसका खुलासा। शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र खुटार के ग्राम सल्लाहा में एक सप्ताह पूर्व पकड़े गए नकली कीटनाशक के मामले में टाटा रैलिस कंपनी का अधिकारी मुख्य जांचकर्ता जीतू शर्मा ही मास्टरमाइंड निकाला। पुलिस ने मास्टरमाइंड जीतू को गिरफ्तार कर लिया है। जीतू ने 27 दिसंबर को पुलिस के साथ मिलकर सल्लाहा गांव में अशोक कुमार की दुकान में नकली कीटनाशक दवाएं पकड़ी थी। पुलिस जांच में पता चला कि जीतू ने ही एक दिन पहले अशोक की दुकान किराए पर लेने के बहाने कीटनाशक दवाएं उसमें रख दी थी और बाद में पुलिस के साथ मिलकर उन्हें पकड़ लिया था। पुलिस पूछताछ में जीतू ने बताया कि नकली दवाएं पकड़वाने पर कंपनी उसे 30 से 40 हज़ार मिलते हैं, इसीलिए उसने यह पूरी कहानी गढ़कर नकली दवाएं रखकर फिर पकड़वाई थी। देखिए खुटार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। विगत दिनों में थाना खुटार अंतर्गत एक नकली कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जिसमें अशोक नामक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, जिसके प्रीमाइसेस में ये फैक्ट्री चल रही थी। यहाँ से तमाम जो कीटनाशक दवाएं हैं उनके खाली बोतलें, उनके रैपर्स इत्यादि बरामद हुए थे और इस सिलसिले में अशोक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजा गया था। इसकी गहनता से विवेचना की जा रही थी तो एसओ खुटार को एक महत्वपूर्ण तथ्य उसके संज्ञान में आया कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कंपनी के हैं, टाटा रैलिस कंपनी जिसकी ये कीटनाशक दवाएं हैं, तो उसी कंपनी में कार्य करते हैं और ये कंपनी से इसके एवज में जो उनको वो मिलता है, पारितोषिक मिलता है नकली दवाओं को पकड़वाने के लिए या नकली कीटनाशक दवाओं को, उनके प्रोडक्ट्स को, तो उसके फिराक में ये लोग खुद ही प्लांट कर देते हैं कुछ ऐसे सीधे लोगों के विरुद्ध जो के प्रीमिसेस में, और उसके बाद फिर उन्हें सूचना पुलिस को देकर पकड़वा देते हैं। तो जब ये तथ्य संज्ञान में आया तो इसकी खोजबीन होने लगी। तब तक जीतू शर्मा नामक एक व्यक्ति की लोकेशन वहाँ मिली, जिसको खुद ही उसके जो अशोक के परिवार वालों ने ही बताया कि यही व्यक्ति है जो किराए पे कमरा लेने आया था। तो उसकी गिरफ्तारी जब की गई, हिरासत में लेके उससे पूछताछ जब हुई, तो उसने ये बताया कि साहब हम लोग 3-4 लोग हैं जो ये काम करते हैं ताकि हम लोग को 50 से 60 हज़ार रुपये इसमें मिलता है जो एक केस ये पकड़वाते हैं। तो इसी सिलसिले में वो यहाँ पर एक कुछ और दुकानों की भी रेकी कर रहा था कि जहाँ ये कार्य कर सके। तो उसके पास से रैपर्स मिले हैं, खाली बोतलें भी मिली हैं, जो जिस प्रकार के रैपर्स उस दुकान में बरामद हुई थी। तो इससे ये अभी क्लियर हो गया कि ये वाकई इस तरह का एक अवैध धंधा कर रहे हैं, जिसमें केवल अपने कंपनी से जो इंसेंटिव्स मिलते हैं उसके लालच में। तो इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि ये गुन्नौर थाना गुन्नौर जनपद संभल में भी ऐसे ही एक अपराध में वहाँ इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है, जिसमें ये संभवतः हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल पे है। इसके और साथियों के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसके आधार पर कार्रवाई हमारी प्रचलित है। जीतू शर्मा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसे न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय भेजा जाए।